हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में बड़ा जो आपको टेस्ट भेजी गई थी उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, टेस्ट के अंदर में अगर हमने देखा तो वहां पे अमाइंस चैप्टर था। ठीक है, उस पे आपको 10 एमसीक्यूज आपको भेजे गए थे। ठीक है, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा, जिसके अंदर में 10 एमसीक्यूज इस प्रकार से थे। ठीक है, अब ये जो 10 एमसीक्यूज हमने दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हाफ 5 क्वेश्चंस का, सेकंड हाफ 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब पहले आपने अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे आपको एक कंपाउंड दिया दैट इज C6H5NH2, और जब भी C6H5NH2 आता है तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, दैट इज C6H5NH2, और इसका अगर नाम हम लिखे तो इसको हम बोलते हैं बेटा एनिलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन, यहाँ पे करा था वहां पे ना हमने यूज किया था असाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको असाइलेशन हमने बोला था, तो वहां पे हमने यूज किया था CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये सब्सटेंस हमने यूज किया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अब जब ये होगा तो ध्यान दो, ये NH2 में से एक H बाहर निकलेगा और ये Cl को अपने साथ कंबाइन करके HCl फॉर्म करेगा। ठीक है, और जैसे ही यहां से निकल जाएगा तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होगा, वहां पे अटैचमेंट होगा जहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? NH2 था, एक H निकल गया, बचा H। ठीक है, अब उसके साथ में अटैचमेंट क्या होगा? देखो यहां से ये पूरा ग्रुप अटैचमेंट होगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O, और ये होगा आपका CH3। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला, अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बेटा एसिटा एनिलाइड। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? एसिटा एनिलाइड। ठीक है, ये हमने जब चैप्टर में देखा था तब पढ़ा था। अब ये एसिटा एनिलाइड है जो है, तो ये मिला आपको पहला कंपाउंड, दैट इज X। ठीक है, ये कौन सा मिला? X। फिर आगे चल के इसका क्या हमने ब्रोमिनेशन, मतलब इसको साथ ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट किया इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, H+। अब यहाँ पे एसिड कौन सा यूज किया? CH3COH, मतलब एसिडिक एसिड यूज किया है। और जब एसिडिक मीडियम में हम यहाँ पे यूज करेंगे तब ध्यान दो यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ से बेटा जो ब्रोमीन है वो क्या होगा, एक Br जो है ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे अटैक करेगा। जब भी हम देखते थे, जब भी रिएक्शंस होती थी वहां पे दो प्रोडक्ट आपको मिलते थे, एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट, और उसमें भी पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो Br2 में से एक Br क्या होगा, यहाँ पे अटैचमेंट होगा। अब यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, Br के साथ में HBr फॉर्म करेगा, और सेकंड Br यहाँ पे अटैचमेंट होगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेंजीन रिंग जैसा का वैसा, यहाँ पे NH, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? Br अटैचमेंट होगा। तो ये प्रोडक्ट जो मिला इसका नाम होगा प्यारा ब्रोमो एनिलाइड। ठीक है, प्यारा ब्रोमो एसिटा एनिलाइड। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? प्यारा ब्रोमो एसिटा एनिलाइड। ठीक है, अब फर्दर प्यारा ब्रोमो एसिटाइड को हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज H+, और ये जो कंपाउंड मिला ये मिला आपको Y। ठीक है, ये मिला आपको Y। अब लास्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? इसको हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ध्यान दो तो यहां से बॉन्ड होगा ब्रेक। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन अटैचमेंट होगा NH के साथ में, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ठीक है, बेंजीन रिंग, ये Br जैसा का वैसा, NH के साथ में एक हाइड्रोजन और अटैचमेंट हुआ यहाँ पे, तो ये फॉर्म हुआ आपका NH2। ठीक है, और ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ में OH का अटैचमेंट होगा, मतलब ये OH C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, और ये मिलेगा आपको प्यारा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, क्या मिलेगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन, और ये होगा आपका Z। ठीक है, और Z ही हमें क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, चलो देखो ऑप्शंस में है क्या? पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, यस पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। समझ में आया कैसे आया? चलो सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड में, तो सेकंड में आपको क्या पूछा है? देखो सेकंड में आपको दिया है कि which of the following compounds contains azo linkage। अब अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, अजो का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। अब अजो लिंकेज कहां कहां मिलेगा आपको? देखो पहले हाइड्रोजन पूछा है, पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, नाइट्रो मतलब N नाइट्रो, मतलब नाइट्रो सोडियम इथाइलामाइन, और एक मतलब फोर्थ दिया है
इथिलीडिन अमाइन, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा अजो लिंकेज आपको शो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन अजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके पहले हमने देखा है कि बेंजीन डायोजोनियम जो होते हैं ये आपको अजो लिंकेज दिखाता है और इसकी रिएक्शंस होती है फिनोल्स के साथ में और कोई दूसरे कंपाउंड के साथ में, ठीक है। और जब होता है तो दो प्रकार के कलर आपको डाई में ऑब्टेन करके देखते हैं, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इसमें अजो लिंकेज बोला है तो अजो लिंकेज में हम यूज करेंगे बेटा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी या फिर बेंजीन डायोजोनियम, ठीक है। तो बेंजीन डायोजोनियम इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके साथ में नाइट्रोजन N+ ट्रिपल बॉन्ड NCl-, ये कंपाउंड हमने देखा है। इसका अगर हम अटैचमेंट या फिर रिएक्ट करेंगे फिनॉल के साथ में, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो ये रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी दैट इज कपलिंग रिएक्शंस के पैटर्न में, तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिला ये क्या था, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट, इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इन रिएक्ट विद फिनॉल, ठीक है, रिएक्ट विद फिनॉल। अब जब यहाँ पे होता था तो ये बॉन्ड ब्रेक होता था, ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या होता था, दिस वन, आपको ये प्रोडक्ट मिलता था। मतलब ये जो रिएक्शंस है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शंस जो है प्रोडक्ट आपको आगे क्या मिलेगा, इस प्रकार से पहला रिंग, ठीक है, देन यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन और दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे आपका अटैचमेंट होता था OH, ठीक है। इस प्रकार का आपको मिलता था, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, हम इसमें पढ़ते थे। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको मिला इसका नाम क्या होगा, तो ये सेकंड इसमें अगर हम देखें तो ये पैरा पोजीशन पे देखो कौन है, OH ग्रुप, मतलब ये होगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कौन है, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी है तो ये कौन सा है, ये लिंकेज है पूरा, तो ये हो गया आपका अजो और ये कौन सा है, दैट इज बेंजीन। तो ये कंपाउंड का आपको क्या मिलेगा, ये नाम मिलेगा। और ये जो है ये आपको ऑरेंज डाई, ठीक है, ऑरेंज डाई, ये कलर हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजिन, अगर ये ऑप्शन है पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, ये सेकंड हो गया। चलो इसके बाद हम देखते हैं बेटा तीसरा, यहाँ पे देखो थर्ड, इसमें आपको क्या दिख रहा है, थर्ड एमसीक्यूज में आपको दिख रहा है बेटा, व्हेन डायोजोनियम कंपाउंड शोज गटरमैन रिएक्शंस देन नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय। तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो डायोजोनियम कंपाउंड का मतलब क्या होता है, डायोजोनियम कंपाउंड अगर हम देखें तो जिसमें हमने अभी देखा C6H5N2+ और Cl- की जगह हम क्या करते हैं, X- यूज करते हैं, ठीक है, आपका हाइड्राइड ग्रुप जो भी है, ठीक है, ये करेंगे। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, पूछा गया है कि ये क्या शो करेगा, कौन नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन एटम जो है इसके साथ में ये रिप्लेस कौन होगा, लेकिन कौन सी रिएक्शन में, गटरमैन कोच रिएक्शन है, फिर गटरमैन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो C6H5, अब जब ये रिएक्शंस हम यूज करते थे तब आपको पता बेटा कि वहां पे हम क्या यूज करते थे, कॉपर पाउडर यूज करते थे, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन जब भी पूछा तो कॉपर पाउडर आपको लिखना पड़ेगा, कॉपर पाउडर रिएक्ट करते थे, साथ में एक तो आप HBr यूज करते थे या फिर HCl यूज करते थे, ठीक है, हाइड्रोजन एसिडिक जो मीडियम हम जिसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज करते थे। और जब ये ऐसा होता था तो आपको प्रोडक्ट जो है, तो जैसे मैंने अभी HBr यूज किया तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा आपको C6H5Br, अगर मैंने Br यूज किया तो Br, Cl यूज किया तो Cl, साथ में यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, आउट मतलब थ्रोन आउट होगी, मतलब रिलीज होगी, साथ में आपका एसिडिक जो है दैट इज HX, ये आपको क्या मिलेगा, एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो Br यूज होगा या फिर Cl यूज होगा, ठीक है, मतलब एक तो क्लोरीन यूज होगा या फिर ब्रोमीन यूज होगा। तो ऑप्शन में देखो कौन होगा, हाइड्रोजन एटम, OH ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या फिर क्लोरीन और बेंजीन, तो व्हिच वन इज करेक्ट, दैट इज क्लोरीन और बेंजीन, ठीक है। चलो फोर्थ वन की अगर हम बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स यील्ड फॉल्स स्पेलिंग प्रोडक्ट ऑफ हैलोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। अब जब ये हमने रिएक्शंस पढ़ी थी
तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्टेप होती है ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी में भी हमने देखा था कि प्राइमरी आपको लास्ट तक मतलब क्वार्टरनरी कंपाउंड ऑब्टेन करके देता है, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट देता है। सेकेंडरी और टर्शियरी जो है ये नेगेटिव टेस्ट आपको आइडेंटिफिकेशंस करके देता है। चलो देखते हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, मेंडियस रिएक्शंस में ये टॉपिक हमने पढ़ा था। कौन सी रिएक्शन? मेंडियस रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन? मेंडियस रिएक्शन। अब मेंडियस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अमाइंस है ये फॉल्स मीनिंग क्यों देता है, ठीक है। अब उसमें देखो हमने क्या किया था, फोर्थ में अगर हम मेंडियस की बात करें और वो असिमेट्रिकल रिएक्शंस था, ठीक है, और असिमेट्रिकल रिएक्शंस में अगर हम देखें तो वहां पे हमेशा इथाइल अमाइन की बात होती है। और ये जो है इथाइल अमाइन, देखो ये असिमेट्रिकल अमाइंस होते हैं। देखो यहाँ पे डाइथाइल सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। इसमें एक ही रीजन होता है कि ये असिमेट्रिकल होता है, दैट इज इथाइल अमाइन, बाकी सब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स है उसके कारण, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन की अगर हम बात करें, ठीक है, और फिफ्थ वन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे, सॉरी मैंने जो फोर्थ में आपको मेंडियस रिएक्शन बोला वो फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में यूज होती है, ठीक है। जो आपको मिथाइल साइनाइड दिख रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, फिर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, A प्रोडक्ट मिलेगा, फिर से आपको उसको डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीटेड करना है इन एसिडिक मीडियम, तो आपको B प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो क्या होगा? अब ये जो फिफ्थ है ये है आपकी मेंडियस रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमने क्या यूज करते थे, आपका अल्काइल साइनाइड ग्रुप यूज करते थे। अब यहाँ पे अल्काइल साइनाइड की जगह क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे भी पोजीशन में यूज होता है। ये N अगर यहाँ पे है तो आइसो U वर्ड यूज होगा, ये C अगर इधर में है, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो साइनाइड ग्रुप होगा। इसका नाम क्या है? मिथाइल साइनाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल साइनाइड। अब इसकी रिएक्शंस होगी किसके साथ में? देखो बेटा वहां पे क्या दिया है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या फिर इथेनॉल C2H5OH। अब ये जब होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये प्रोसेस जब होती है तो ये आपको रिडक्शन शो करता है। रिडक्शन शो का मतलब क्या होगा? 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब 4 हाइड्रोजन ऐड करना है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CH3, C के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो उसके साथ में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, दैट इज CH2, और इनके साथ में भी क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 यहाँ पे जाएंगे, 2 यहाँ पे जाएंगे, तो ये आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इथेनामाइन, ठीक है, क्या मिलेगा? इथेनामाइन या फिर इथाइलामाइन जिसको हम बोलते हैं। फर्दर इथेनामाइन को हम जब क्या करेंगे, फिर से हम इसे, ये तो प्रोडक्ट आपको कौन सा मिल गया बेटा? आपका A मिल गया, ठीक है, A प्रोडक्ट आपको मिल गया। फिर से हम इसको क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ में जब ट्रीटेड करेंगे तब यहाँ पे होगा क्या? अब ये जो अमाइन ग्रुप है इसके साथ में ये हाइड्रोजन और Cl क्या हो जाएंगे? अटैचमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सॉल्ट। और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? दैट इज CH3 CH2, यहाँ पे एक चार्ज Ac होगा N2 प्लस और Cl माइनस, ये आपको सॉल्ट के फॉर्म में एक सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये तो थे बेटा आपके फर्स्ट 5 MCQs। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड 5 MCQs। अब सेकंड इसमें देखिए जो नेक्स्ट 5 MCQs है उसमें पहला आपको दिया कि कोई कंपाउंड दिया है उसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है, वो भी कौन सा? IUPAC है। अब वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है, लाइन स्ट्रक्चर दिया है। अब यहाँ पे या फिर लाइन जंक्शन जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रक्चर में दिया है। अब इसको थोड़ा इजी करके लिखते हैं, ठीक है। अब इजी करके क्या होगा, देखो दिस पैटर्न है तो पहला जो भी एंड होता है उसे हम CH3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, CH2 है, फिर CH, फिर यहाँ पे आपको दिया बेटा NH2, फिर यहाँ पे दिया आपको C, फिर डबल बॉन्ड O और फिर OH। इस प्रकार से आपको क्या दिया, वो कंपाउंड्स दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको नंबरिंग कहाँ से करते हैं, वेरी वेरी, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट हो, ये पूरा ग्रुप कौन सा आपका SCOOH है, मतलब एसिडिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बन बनेगा आपका 1, ये 2, ये 3 और ये बनेगा आपका 4, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 नंबर पे कौन अटैचमेंट आपका? NH2 ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप है, जिसका नाम क्या होगा? प्रायोरिटी उसे फर्स्ट मिलेगी, तो ये होगा आपका 2, दैट इज अमीनो, ठीक है, 2 अमीनो हो गया। अब कार्बन काउंट करो कितने? 4 है तो बेसिक क्या होगा उसका मतलब रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है,
ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का लास्ट ई रिप्लेस होगा और उसके जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड ये वर्ड ऐड होगा, दैट इज आईसी। ठीक है, ब्यूटेनोइक ओआईसी ये वर्ड ऐड होगा। कौन सा होगा? ओआईसी, ओइक एसिड। चलो देखो ऑप्शन में ये है क्या, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड ये होगा उसका आंसर। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट जो है उसमें देखो आपको क्या पूछा है कि वहां पे कंपाउंड्स दिया है या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशंस पूछा है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस आपको पूछा है, तो आपको पूछा है कि इसमें से कौन शो करेगा। तो जब भी हमने हॉफमैन ब्रोमाइड जो डिग्रेडेशन जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप जो कन्वर्ट होता है बेटा अमाइन में। ठीक है, अमाइड ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? अमाइन में। अब अमाइड ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अमाइड ग्रुप क्या था आपका? दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, ये अमाइड हो गया, ये कन्वर्ट किस में होता है? दैट इज आर NH2 में। बस फर्क क्या होता है कि ये जो ग्रुप है ये क्या होता है, इसमें से रिप्लेस होता है। अब कभी कभार आर के जगह भी क्या रहेगा? AR भी रह सकता है, तो ArC डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज अमाइड ग्रुप। तो चेक करो ऑप्शंस में अमाइड ग्रुप है क्या? दैट इज AR एनिलीन हो गया, ये ArCO NH2, यस ArCO NH2 दैट्स इज वन, और ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब अमाइड जो है ये कन्वर्ट होता है अमाइन में। क्लियर? नाउ अगर नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको क्या दिया है कि भैया फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेथड। अब इनमें से कौन से जो है ये इसमें से यूज नहीं, मतलब इसमें से यूज होते कैन मतलब नहीं होते, कैन नॉट बोला, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो इसमें से कौन यूज नहीं होता? क्योंकि गैब्रियल जो है ये 3 स्टेप रिएक्शंस होती है और इन तीनों में से जो भी है ये तीनों भी उसमें यूज नहीं होती क्योंकि उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमने इसके पहले देखा जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एनिलीन भी नहीं था, टोलुडीन भी नहीं और पैराब्रोमिलिन भी, तो ये आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों भी इसके अंदर में यूज नहीं होते। ठीक है, नाउ इसमें 9th में देखो x y एंड z आर अमाइंस, तीनों अमाइंस है बोलते, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो, तीनों। ठीक है, ओनली z एंड y रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड। इनमें से z और y क्या होते हैं? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं, और z गिव्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है z? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देन XYZ आर रिस्पेक्टिवली, तो वो क्या होंगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होंगे, सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी होंगे, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी होंगे। सिर्फ Z दे रहा है और Z का मतलब क्या होगा? तो वो बोले हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब इसके पहले बेटा हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जब देखी, ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जब हमने देखी तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ प्राइमरी ही क्या करता है? आपको पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। सेकेंडरी और टर्शियरी जो है ये आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके नहीं देता, मतलब नेगेटिव टेस्ट शो करता है। जिसके अंदर में हमने क्या देखा था जब हमने उसकी रिएक्शंस पढ़ी थी, तो प्राइमरी कैसे देखा था? दैट इज NH2। ठीक है, प्राइमरी अमाइन हमने लिया था, फिर हमने इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में ट्रीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ KOH। ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ जब KOH के साथ में उसकी रिएक्शन जब की थी तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला था? तो प्रोडक्ट्स आपको मिला था बेटा यहाँ पे R ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पे अल्काइल। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड ये आपको प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, साथ में 3 टाइम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और 3 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का ये प्रोडक्ट आपको मिला था। जब हमने यही रिएक्शन जब आगे फर्दर कंटिन्यू की थी तो आपको सेकेंडरी का भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था और टर्शियरी का भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। मतलब सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जो Z है ये सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइन रिएक्शंस देगा, मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा? प्राइमरी आएगा, फिर कौन नहीं दे रहा है? सेकेंडरी, फिर कौन नहीं दे रहा है? टर्शियरी। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शंस में आएगा पहले टर्शियरी रिएक्शंस नहीं देगा, फिर सेकेंडरी भी नहीं देगा, तो देगा कौन? तो प्राइमरी अमाइंस देगा। व्हाट द पॉइंट? नाउ अब लास्ट रिएक्शन की बात करें। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या पूछा गया है कि लास्ट में which of the following compounds will dissolve in aqueous NaOH for undergoing reaction with Hinsberg reagent। अब हिंसबर्ग बोला है बेटा, अब हिंसबर्ग इसके पहले हमने देखा है हिंसबर्ग क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट हम किसको बोलते हैं? ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट
हम किसे बोलते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ये आपका बेंजील सल्फोनील क्लोराइड को हम बोलते थे, इसको बेंजील सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। हम इसका अगर फॉर्मूला अगर देखें तो आपका था बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में सल्फर अटैच विद ऑक्सीजन और यहाँ पे Cl, ठीक है। यहाँ पे इसी को हम क्या लिखते थे, दैट इज C6H5SO2Cl, इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला लिखते थे, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब भी हमने देखी तो इसका रिएक्शन जो होता था वो होता था बेटा आपका प्राइमरी अमाइंस के साथ में C2H5OH, मतलब ये क्या होगा, सॉरी OH नहीं आएगा, यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस के साथ में इसकी रिएक्शन होती थी, सेकेंडरी के भी साथ में होती थी, लेकिन लास्ट तक के वो जाती नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइमरी अमाइन के साथ में जब इसकी रिएक्शंस होती थी, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट इसका निकलता था वो था बेटा आपका, यहाँ से एक H और एक Cl, ये बाहर निकलते थे HCl, और यहाँ पे आपको एक जॉइंट कंपाउंड मिलता था, ठीक है, इस प्रकार से, दैट इज दिस वन S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या अटैचमेंट होता था, दैट इज NH2H5, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स आपको मिलता था, ये मिलता था आपको N इथाइल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये आपको मिलता था, ठीक है। अब ये जो होता था ये रिएक्ट होता था सिर्फ और सिर्फ इथाइलमाइन के साथ में, नॉट अ ट्राइथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन, डाई इथाइल अमाइन, तो ये सिर्फ और सिर्फ होता था प्राइमरी सेकेंडरी के साथ में। समझ में आया? ये बड़ा सिंपल सी आपकी टेस्ट जो आपको लास्ट भेजी गई, ठीक है। सो थैंक यू।